मेरे नूर पर तशरीफ़ फरमा। उलमाए अहले सुन्नत, शुराए इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, जश्न गौसल वरा में तशरीफ़ लाने वाले अहबाब अहले सुन्नत, दानिशवरान कौम मिल्लत, पर्दे की आड़ से समाअत करने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबी मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। या शफ़ीअल मुज़नबी या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल ख़ाइफ़ी या मुल्तिजा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़ई करबो बला, गुलरुख़ा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। पासबाने अहले सुन्नत ए शहे अहमद रज़ा, रहम कुन बरहाल माए बा खुदा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ा शेख मुत्तक़ी मुस्तफ़ा रज़ा ख़मी ज़नम। आइए गुफ्तशुनी से पेशतर मैं और आप सब मिलकर सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, नौ बहार शफ़ाअत, महर चरख़ नबुव्वत, शमे बज़्म हिदायत, शहर यार इरम, ताजदार हरम, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, जनाबे रूहे फ़िदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुनव्वर मुताहर पाकीज़ा बारगाह में बावाज़े बुलंद हदिया दुरूद व सलाम के नजराने खुलूस व मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल करें। जिसे जिसे दुरूद पाक याद हो बुलंद आवाज़ से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं नेपालगंज के तमाम तर मुसलमानान अहले सुन्नत कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त जश्न गौसल वरा के लिए पेश किया और आप यहाँ जमा हुए और ज़ाकिरीन की ज़बान से ज़िक्र को सुना, अपने दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल के चराग रोशन किए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उल्फतों के चराग को जलाया। अल्लाह आप सब के ऊपर फजल फरमाए, करम फरमाए। गौसे आज़म के फैज़ान से मुस्समीत आप सबको मालामाल फरमाए। बिलखुसूस तरीके से इस जश्न के सर्वे सर्वा मोहतरम अलहाज रजब अली साहिब क़िबला, जो कि हर साल बारगाह गौसियत में खिराज अक़ीदत नजराने मोहब्बत अपने तौर से पेश करते हैं। अल्लाह उनकी अक़ीदतों को, मोहब्बतों को सलामत रखे। गौसे आज़म की ये मोहब्बत
यकीनन बड़ी बरकत वाली होती है और गौस जिससे चाहते हैं उससे अपना जिक्र करवा लेते हैं। यहाँ पर लोग आए चले गए और बहुत से ऐसे होंगे जो नहीं आए हैं, वो ये सोचते हों कि हम नहीं गए तो साहब जलसा बेकार हो जाएगा। तो उनके ना आने से जलसा बेकार नहीं होता, बल्कि वो नहीं आए हैं तो खुद बेकार हो गए। इसलिए कि जलसे में वही आता है जिसको सरकार पसंद करें, और जिसका ये जलसा है जिसको उन्होंने पसंद किया वो यहाँ आ गया। बेशक हक है। मिंबर नूर पर एक से बढ़कर एक अजीम हस्ती मौजूद है। मैं नाचीज आपके सामने क्या पेश कर सकता हूँ। ये अरबाबे दानिश वर अरबाबे इल्म फन मिंबर नूर की ज़ेब ज़ीनत बने हुए हैं। आपके शहर नेपाल के काजी शहर शाही जामा मस्जिद के इमाम साहब शरीफुल कादरी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली काजी शहर हैं। ये यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इनके साथ ही साथ यहाँ के जो भी मसाजिद हैं या इस शहर के जो भी उलमा हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मोहतरम कारी अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला, मौलाना मंसूर साहिब क़िबला और इनके अलावा और भी हैं। मैं हर एक का नाम नहीं जानता, बस एक शायर के शेर के ज़रिए मैं उनकी बारगाह में इस्तकबाल या जुमला ये कहना चाहता हूँ कि मैं किस किस का नाम लूँ और किस किस को छोड़ दूँ। मैं किस किस का नाम लूँ और किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफताब है, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफताब है। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे, अल्लाह इनके घर को आबाद रखे, अल्लाह इन तमाम उलमा की उम्र में बरकती अता फरमाए। और हिंदुस्तान का वो अजीम नकीब हिंदुस्तान मोहतरम कारी हसन रज़ा साहिब क़िबला बहुत बेहतरीन नकीब हैं। आप इनसे सुन रहे हैं और ये आपके दिलों को शेर सुनाकर महसूस फरमा रहे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीम ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा, चंद बातें दयारे मोहब्बत में आपके लेकर के आया हूँ ताकि आप अपने दामनों में उन बातों को समेट कर ले जाएं और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें। दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। इस ज़िंदगी को थोड़ा समझते हुए अमल ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश करें ताकि जब दुनिया से आप उठें कब्र की तारीकियों के अंदर आपके अहबाब अपने हाथों से दबा कर के आए तो वहाँ आपको आराम और राहत मिले, सुकून और चैन हासिल हो। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जबकि मैं ज़मीन के पर्दे पर रहकर अपनी ज़िंदगी दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की लज्जतों के लिए नहीं, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पर अमल करते हुए गुजारूं। अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर और सालेहीन के नक्श कदम पर चलकर अपनी जिंदगी के शब रोज बसर करूंगा तो यकीनन दुनिया भी मेरी चमक उठेगी, कब्र आखिरत भी मेरी रोशन हो जाएगी। मैं सीधे साधे अल्फाजों में आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। मैं आपके मिजाज को नहीं समझ सकता और समझ भी कैसे सकता हूं। एक इंसान इतने लोगों के मिजाज को नहीं समझ सकता कि कौन किस अंदाज से सुनना पसंद करता है, कौन किस तरीके से सुनना पसंद करता है। और ये भी आप बात ज़हन नशीन कर लें,
मैं आपका दिल खुश करने के लिए नहीं आया हूं कि आपका दिल खुश हो जाए। मैं अल्लाह की बात कहने, रसूलुल्लाह का हुक्म आप तक पहुंचाने, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत आपके सामने रखने आया हूं। जिसका मन करे वो कबूल करे, जिसका ना करे वो कबूल ना करे। जो कबूल करेगा, अमल करेगा, उसका उसमें अपना फायदा है, ताकि अमल करने से जिंदगी बनती है और आखिरत भी संवरती है। यूं तो लोगों का मिजाज बन चुका है कि कोई भी खतीब आए, लतीफ़े सुनाए, जोक सुनाए, चुटकुले सुनाए और हमसे कहे कि साहब मज़ा आया, आप कह दें कि साहब मज़ा आ गया। मज़े बहुत ले लिए आपने, कब्र की पिटाई की फिक्र कीजिए, कब्र में कैसे बचोगे। गुलछर्रे बहुत आपने उड़ा लिए, आखिरत की फिक्र कीजिए कि आखिरत की सज़ा से कैसे बचा जाएगा। दुनिया की लज्जतों में बहुत खोलिए, कब्र की तैयारी कीजिए। दुनिया के आशाइश में मगन रह लिए, आखिरत की फिक्र कीजिए। इसलिए कि दुनिया ये सराय खाना है, मुसाफिर खाना है। यहाँ लोग आते हैं, चले जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता। बहुत से आए, बहुत से चले गए, ज़मीबोस हो गए, कब्रें बोसीदा हो गई, उनके मकबरे खत्म हो गए, इमारतें ज़मीन दोज हो गई, महल्ला ज़मीबोस हो गए, उनकी इज्जतें खाक में मिल गई। जमाना याद नहीं करता, लोग याद नहीं करते। लोगों ने अपने दिलो दिमाग पर भी उनकी जिंदगी को नहीं रखा, उतार दिया अपने जहन से, उतार दिया अपने दिलों से कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को वाबस्ता दुनिया से किया था, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया कमाने के लिए, दुनिया की इमारतें, दुनिया के ओहदे, दुनिया की लज्जतें हासिल करने के लिए जिन्होंने जिंदगी को बसर किया, दुनिया से रुखसत हो गए, कोई भी आज उन्हें याद करने के लिए तैयार नहीं। पूरी दुनिया का आप जायजा लें, नेपाल की सरजमीन का आप जायजा लीजिए, अपने शहर के कब्रिस्तान को मुलाहिजा करें। बड़े बड़े ओहदेदार आपके शहर के कब्रिस्तान की मिट्टी के नीचे दफन हो चुके हैं। बड़े बड़े जमीन वाले, बड़े बड़े मकान वाले, बड़ी बड़ी कोठी और इमारतों वाले, बड़े बड़े बैंक बैलेंस वाले, बड़े बड़े करोड़पति सरमाएदार लोग आपके शहर के कब्रिस्तान के अंदर लेटे हुए हैं। उनके न मिट्टी सलामत है, न उनके कब्र के तख्ते सलामत हैं। उनकी कब्रें आज तुम्हें आवाज दे रही हैं। ये लोगों, जिस दुनिया पर हमने जिंदगी वक्फ की, उस दुनिया ने सिला ये दिया कि हमारी कब्रों के निशान मिटा दिए, हमारी कब्रों के निशान को खत्म कर दिया, हमारी कब्रों को याद तक नहीं रखा। इसलिए इससे दूर हो जाओ। अगर तुम्हें जिंदगी गुजारनी है तो मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, उस फटी हुई गुदड़ी वाले की तरह अपनी जिंदगी गुजारो जो कि अजमेर की धरती पर ख्वाजा के नाम से आज भी सो रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप तो गौर करें और नजर दौड़ाएं दुनिया वालों पर और अल्लाह के गुलामों की जिंदगी पर, नबी के नाम पर मरने वालों की जिंदगी पर, आप अगर तो जो है उनकी जिंदगी का मुताला करेंगे, मुताला सिर्फ इंसान किताब खोल कर ना करे, बल्कि दुनिया एक खुद खुली हुई किताब है। इस किताब को पढ़ने की कोशिश करें और ये किताब आज दुनिया को पैगाम क्या दे रही है, ये दुनियावी किताब आज दुनिया को क्या सीख दे रही है, आज दुनिया को क्या सबक दे रही है। अकबर दुनिया पर आया, ज़मीबोस हो गया, इमारत सलामत नहीं है, मकबरा सलामत नहीं है। हुमायूं आया, जमीन वाला था, दुनिया से चला गया, मकबरा कोई जानने वाला नहीं, उसको याद करने वाला नहीं है। बड़े बड़े जलीलुल कद्र बादशाह आए, बड़े बड़े अमीर ज़ादे आए, हर एक का नामो निशान मिट गया। ये जमीन
हर एक को निगल गई। ये जमीन सबकी इज्जतों को तबाह कर चुकी है। ये जमीन सबके नामों को मिटा चुकी है। ये जमीन सबके निशानों को मिटा चुकी है। लेकिन इसी नीलगो आसमान के नीचे, इसी जमीन के पर्दे के ऊपर कुछ ऐसी भी अजीम शख्सियात जन्म लेती हैं, कुछ ऐसी भी अदीबुल मर्तबत मुक़द्दस ज़ातों ने जन्म लिया है कि जाहिर तौर पर देखा जाए उनकी कोई इमारत ऊंची नहीं है। अगर उनकी जिंदगी का मुताला करें, उनकी किताबें जिंदगी को पढ़ें, तो उन्होंने कोई महल मजबूत नहीं बनाया, कोई शहर नहीं बसाया, कोई बैंक बैलेंस नहीं कायम किया, कोई दौलत जमा नहीं की, कोई जो है सरबत इकट्ठा नहीं की, चांदो जो है सोना चांदी के अंबार नहीं लगाए, लालो गौहर उन्होंने जमा नहीं किया, लेकिन अपना नाता दुनिया से मुनक़ते करके अपना रिश्ता अल्लाह की बारगाह से जोड़ के रखा। उन्होंने अपना रिश्ता दुनिया की मोहब्बतों में नहीं, मुस्तफा की बारगाह से जोड़ के रखा। जिन्होंने अपना रिश्ता दुनिया की दौलत से नहीं, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत से जोड़ के रखा। जिन्होंने अपना रिश्ता दुनिया की दौलतों से नहीं, उमर फारूक आजम की अदालत से जोड़ के रखा। जिन्होंने अपना रिश्ता दुनिया के बागो बहार से नहीं, उस्मान गनी की सखावत से रिश्ता जोड़ के रखा। जिन्होंने अपना रिश्ता दुनिया की रंगीन मिजाजी से नहीं, अली की शुजाअत से रिश्ता जोड़ के रखा। जिन्होंने अपना रिश्ता दुनिया के बागो बहार से नहीं, हुसैन के सजदों से जोड़ के रखा। कसम खुदा की, इन निस्बतों की बुनियाद पर अल्लाह ने उन्हें वो इनाम अता फरमाया कि जब जमीन पर थे तो भी उनका नाम था, आज जमीन के नीचे हैं तो भी उनका नाम है। इसीलिए तो मैं मलंग बरेली का हूँ। आला हजरत अजीमुल मर्तबा उन्हीं के ताल्लुक से फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, चाँद हर नाकाम हो ही जाएगा, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने साहबाए इकराम, फैजाने सरकार ताजुश शरिया, औलादे गौसे आज़म हुजूर सैयद इरफान रसूल कादरी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और कैसा नाम होता है जो अल्लाह उसके रसूल के हो जाते हैं। अल्लाह उनको कैसी चमक अता फरमाता है, कैसी चमक अता फरमाता है। उनकी मोहब्बतें लोगों के दिलों में कैसे बसती हैं। आज दुनिया से बड़े बड़े जिम्मेदार जाते हैं, बड़े बड़े कर्रो फर वाले जाते हैं, वजीरे आला दुनिया से रुखसत होता है, बादशाह वक्त दुनिया से रुखसत होता है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, उनकी जाने का तरीका देखो। एक गुमनामी मौत मर जाते हैं, लोग याद नहीं रखते, लोग जानते नहीं हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर आपको फर्क समझना है बादशाह की मौत का और एक अल्लाह के नेक बंदे की जिंदगी और उसकी मौत का फर्क जानना है, आज गौसे आजम का चर्चा है तो यकीनन मैं कुछ आपसे कहूंगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे गौसे आजम के चाहने वाले और मतवाले दीवाने परवानों, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला अलैह को जब बादशाह बगदाद ने तलब किया था, अल्लाह अकबर, अपना ओहदा दिखाने के लिए, अपना दबदबा दिखाने के लिए, अपना रोब जमाने के लिए जब आप हाजिर होते हैं, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बादशाह ने चाहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल की जबान पर लगाम लगा दी जाए, इनकी जबान को बंद कर दिया जाए। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला अलैह ने बादशाह के दरबार में भी हक गो के कलिमात बुलंद किए थे, अल्लाह की आवाज बुलंद की थी, रसूलुल्लाह की हदीस बुलंद की थी, असलाफ की जिंदगी को बयान किया था। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, दोस्तों, गौर से सुनो। इमाम अहमद बिन हम्बल से उस बादशाह ने कहा था, ए अहमद बिन हम्बल, तुम एक फकीर आदमी हो, तुम एक गरीब आदमी हो, टूटी हुई झोपड़ी में रहने वाले हो, तुम हमसे कंपैरिजन कर रहे हो, हमसे बराबरी कर रहे हो, हमसे मुकाबला करते हो, तुम्हें कितने
तुम्हें जानते हैं, कौन तुम्हें पहचानता है, लेकिन मैं बादशाह हूँ, पूरा शहर मुझे जानता है, पूरा मुल्क मुझे जानता है, हर एक शख्स मुझे जानता है, तुम्हारी बराबर मेरी बराबर तुम्हें कोई नहीं जानता। उस वक्त तारीखी एक जुमला इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी ज़बान से जो अदा किया था, वो जुमला आज तारीख के पन्नों के अंदर पूरी दुनिया इंसानियत को जवाब दे रहा है। वो तारीखी जुमला ये था, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया था, ए बादशाह सुन, अगर तेरी बरतरी आज दुनिया में दिख रही है तो सुन, इसका जवाब मैं अब नहीं बल्कि तेरा और मेरा जनाजा इसका जवाब देगा। जब तू दुनिया से रुखसत होगा तो पता चलेगा, जब मेरा जनाजा उठेगा तो पता चलेगा अल्लाह ने शोहरत किसे दी है, अल्लाह ने इज्जत किसे दी है। आप कहोगे उस वक्त हमें समझ नहीं आया कि कितने जनाजे में लोग थे। अब अगर उस बात को समझना है तो दूर नहीं, बरेली की धरती को सामने रखो, बरेली का वो नुआना मंजर अपनी निगाहों के सामने रखो। इमाम अहमद बिन हम्बल का वो जुमला जो उन्होंने कहा था, बादशाह जब हमारे तुम्हारे जनाजे उठेंगे तो लोग जान लेंगे कि इज्जत वाला कौन है और जलील कौन है। ताजुल शरिया का जनाजा जब बरेली की धरती से उठा तो जमाने ने देख लिया कि जो रब का होता है शान वाला वही होता है। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सरकार ताजुल शरिया, अज़मते सरकार ताजुल शरिया, मसलके आला हज़रत हुज़ूर सैयद इरफान रसूल क़ादरी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, तो हमारी जिंदगी का होना ये चाहिए कि हम अपनी इस जिंदगी को, मुख्तसर सी जिंदगी है, 60-70 साल के अंदर सिमट के रह गई है, इस जिंदगी को मुसाफिर की हैसियत से गुजारें और जो हमारा आखिरी सफर है आखिरत का, आलम बरज़ख की हम तैयारी करें, कब्र की तैयारी करें। ये जश्न गौसुल वरा है, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बस जो है वह गौसियत कुबरा के मनसब पर जो फाइज हैं, पहले इस बात को समझें मेरे प्यारे, ये मनसब अल्लाह की जानिब से एक मखसूस मनसब है और ये मनसब हर एक किसी को अता नहीं किया जा सकता। वली अल्लाह हो सकता है, अब्दाल हो सकता है, औताद हो सकता है, अक्ताब हो सकता है, लेकिन गौस का रुतबा हर एक को नहीं मिला करता। ये वो अजीम मनसब है। सबसे पहले गौसियत कुबरा का मनसब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अता किया गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत आदम के बाद ये गौसियत कुबरा का मनसब हजरत शीस अलैहिस्सलाम को दिया गया। उसके बाद में यके ब दिगर होते हुए ये गौसियत कुबरा का मनसब मेरे और आपके आका जाने रहमत सरकार दो आलम नूर मुजस्सम फख्र आदम बनी आदम जनाब रूह फिदा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गौसियत कुबरा का मनसब अता किया गया। आपके विसाले ज़ाहिरी के बाद में ये मनसब हजरत अबू बकर सिद्दीक को अता किया गया। फिर आपके विसाले ज़ाहिरी के बाद गौसियत कुबरा का मनसब हजरत उमर फारूक आजम को अता किया गया। फिर आपके विसाले ज़ाहिरी के बाद गौसियत कुबरा का मनसब हजरत उस्मान गनी को अता किया गया। फिर हजरत उस्मान गनी के विसाले ज़ाहिरी के बाद गौसियत कुबरा का मनसब हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को अता किया गया। आपके विसाले ज़ाहिरी के बाद में ये मनसब गौसियत कुबरा का हजरत इमाम हसन को अता किया गया। फिर हजरत इमाम हसन से के विसाले ज़ाहिरी के बाद ये मनसब हजरत इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा को अता किया गया। आपकी शहादत के बाद ये गौसियत कुबरा का मनसब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह ताला अलैह को अता किया गया। फिर ये जो है गौसियत कुबरा का मनसब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के विसाले पुरमलाल के बाद में आपके विसाले ज़ाहिरी के बाद में ये मनसब आपके साहबजादे हजरत इमाम बाकर को अता किया गया। फिर ये मनसब गौसियत कुबरा का हजरत इमाम जाफर सादिक को अता किया गया। फिर ये मनसब आपसे होता हुआ हजरत इमाम मुसन्ना सानी रहमहुल्लाह ताला अलैह के पास में आकर के गौसियत का मनसब जो है ठहर गया। गौसियत कुबरा का मनसब और ये कब तक आप तक रहा? उस वक्त तक जब तक के गौसे आजम इस जमीन
मदीन पर तशरीफ लाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हसन मुसन्ना के बाद में यह गौसियत कुबरा का मनसब जब हुजूर शहंशाह बगदाद अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी शहंशाह बगदाद मुईयुद्दीन इस जमीन के पर्दे पर तशरीफ लाते हैं तो ये मनसब गौसियत कुबरा का आपके हवाले किया जाता है। और आज तक ये मनसब गौसियत कुबरा का गौसे आजम के पास में है। अब कब तक ये मनसब गौसे आजम तक के पास रहेगा? ये गौसियत का रुतबा गौसे आजम के पास कब तक रहेगा? ये इमामत कुबरा का मनसब, गौसियत कुबरा की इमामत का मनसब, तरीक़त की इमामत का मनसब हुजूर गौसे आजम के पास कब तक रहेगा? उस वक्त तक जब तक कि हजरत इमाम मेहदी रहमहुल्लाह ताला अलैह इस धरती पर तशरीफ नहीं लाएंगे, उस वक्त तक ये मनसब गौसियत गौसे आजम के पास रहेगी। और जब आप तशरीफ ले आएंगे, इमाम मेहदी तशरीफ ले आएंगे, तो ये मनसब अल्लाह अकबर आपको अता कर दिया जाएगा। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये मकाम कोई आम मकाम नहीं है। गौसे आजम का रुतबा पाना कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये उसी को अता किया गया है जिसको अल्लाह ने रोज़े अज़ल में चुन रखा है, जिनको मुकद्दर फरमा दिया गया है। ये गौसियत कुबरा का मनसब उसी को मिलेगा। आज ये जश्न गौसुल वरा अलहाज रजब अली शाह साहब ने मुनाकिद की, हर साल मनाते हैं और यकीनन ये गौसे आजम का फैजान इनके ऊपर है कि उनके करम से ये हर साल ये लंगर का भी इंतजाम करते हैं, उलमा व मुकर्रिरीन को शोरा को भी मदू करते हैं, आप लोग सब तशरीफ लाते हैं। ये गौसे आजम का करम है, चूंकि क्यों ना हो इसलिए कि अल्लाह ने गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह अकबर ताकत अता फरमाई है, कुदरत अता फरमाई है, कुव्वत अता फरमाई है। वो ताकत और कुव्वत गौसे आजम को अता फरमाई है कि आप खुद अपने कसीदे गौसिया के अंदर फरमाते हैं कि मेरा मुरीद मगरिब में हो और मैं अगर मशरिक में हूँ, मेरा चाहने वाला अगर मगरिब में मुश्किल में फंस जाए और उस मुश्किल घड़ी में अकीदत के साथ अगर मुझे मदद के लिए आवाज देगा तो उसकी आवाज टूटने से पहले पहले मैं मगरिब में उसकी मदद फरमा दूंगा। वो गौसे आज़म है जो खुद अपने कसीदे में फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ए मुरीद तू किसी तरीके का खौफ अपने दिल में मत ला। ए मेरे चाहने वाले, ए मेरे मत वाले, मेरे दीवाने, अपने दिल में किसी तरीके का डर मत रख, अपने दिल में किसी तरीके का खौफ मत पैदा कर। क्यों? इसलिए कि मुझे अल्लाह ने अपनी कुदरत अता फरमाई है, मुझे ताकत अता फरमाई है, मुझे वो कुव्वत अता फरमाई है कि मैं जब चाहूं अपने मुरीद की मदद कर सकता हूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और खुद आप फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह को इबादत के जरिए अल्लाह की इताअत करते हुए अपने रब को राजी किया और परवरदिगार आलम ने मुझसे मालूम किया, हे अब्दुल कादिर जीलानी तुम मुझसे क्या चाहते हो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो? अल्लाह अकबर। अब जरा यहाँ पर एक मिनट रुक के मैं आपको चंद बातें कहना चाहता हूँ। वो गौसे आजम है जिनसे अल्लाह मालूम कर रहा है, ए मेरे बंदे अब्दुल कादिर तू मुझसे क्या चाहता है, मांग आज तुझे दिया जाएगा। तू मुझसे क्या किस चीज का तलबगार है, तू मुझसे तलब कर मैं तुझे दूंगा। तेरी चाहत क्या है, अपनी चाहत पेश कर, मैं तेरी चाहत को पूरा करूंगा। तेरी तमन्नाएं आरज़ुएं क्या है, तू पेश कर, मैं तमाम तेरी तमन्नाओं को, तेरी आरज़ुओं को पेश करूंगा। अब जरा फैसला करिए, एक अब्दुल कादिर जीलानी है, उनसे अल्लाह उनकी चाहत पूछता है, उनकी मर्जी पूछ रहा है, उनकी तमन्ना पूछ रहा है। एक मैं, एक आप हैं। कभी हमसे रब ने पूछा अल्लाह अल्लाह के बंदे तू क्या चाहता है, ए बंदे मांग मुझसे मैं तुझे दूंगा, तलब कर मुझसे मैं तुझे दूंगा, तमन्ना पेश कर मैं पूरी करूंगा, आरजू रख मैं तुझे दूंगा। क्यों? इसलिए कि हम गौसे आजम का नारा तो जोर से लगाते हैं, कभी गौस की जिंदगी का मुताला करके उनके कदमों पर चलने की कोशिश नहीं करते, कभी गौसे आजम की सीरत पढ़ के ये अमल करने की कोशिश नहीं करते कि मेरे गौस की बारगाह से हमें मिला क्या है। आज जमाना देखता है गौसे आजम के जो दीवाने अपने आप को कहलाते हैं, उनके कैरेक्टर का क्या हाल है, उनके किरदार का क्या हाल है, उनके घर का क्या हाल है, उनके बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है, इनकी बीवियां कैसे रहती हैं, तुम्हारी बेटियां कैसे रहती हैं। ए मेरे गौसे आजम का नारा लगाने वाले सुन, तू फैज़े गौसे आजम कभी नहीं पा सकता जब तक सीरत गौसे आजम पर अमल नहीं करेगा। अगर तू चाहता है गौस
का फैजान मुझे मिले तो पहले अम्मी गौसे आजम की वालिदा जो हमारी अम्मी है उनकी सीरत पढ़, अपनी बीवी के हवाले गौसे आजम की वालिदा की सीरत को कर दे ताकि तेरी बीवी अच्छी हो जाए। आज रोना तो इसी बात का है, नारे तो हमारे अंदर बहुत है, जज्बात तो बहुत है, नारे तकबीर से दरो दीवार हिला देंगे। अरे दरो दीवार तो छोड़ो, तुम अपने कपड़े नहीं हिला सकते, दरो दीवार तो दूर की बात है, तुम अपना बिस्तर अजान सुनने के बाद नहीं हिला सकते तो नारे तकबीर से दीवार कैसे हिला सकते हो? नारे तकबीर से दीवार हिलाने वाले जो है मंडली में नहीं घूमते, जोक और लतीफों में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते, नारों से दीवारें और बाबे खैबर उखाड़ने वाले नबी की मोहब्बत को सीने में सजा के रातों को अपनी आंखें खुदा की बारगाह में बिछा के खुदा की बारगाह में झुकाए रखते हैं ताकि रब का करम होता रहे, ज़माना उनकी ठोकरों पे पलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद गुलाम रसूल साहब किल्बा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मिल्लत के नौजवानों अब जरा आइए कैसा होता है नारे तकबीर से हिलाने वाला। आज मेरे प्यारे जरा गौर करो, चंद साल पहले हैदराबाद दक्कन के अंदर एक मीटिंग हो रही थी, मुश्तरका मीटिंग थी, मुसलमान भी उसमें मौजूद थे, हिंदू धर्म के भी मौजूद थे, ईसाई धर्म के गुरु भी मौजूद थे, अल्लाह अकबर, नसरानी धर्म के भी लोग मौजूद थे, यहूदी लोग भी उसके अंदर मौजूद थे। मुश्तरका जो है मीटिंग चल रही थी, अल्लाह अल्लाह, मिंबर सजा हुआ है, आवाम बैठी हुई है, उसमें हर धर्म वाला सुनने के लिए आया हुआ है। मुसलमानों ने भी अपनी बात रखी, हर एक अपने विचार लोगों के सामने रख रहा था, हर एक खतीब अपने तौर से तकरीर करके लोगों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब एक पंडित जी मिंबर पर आए और उन्होंने अपनी बात रखी, बात रखने के दरमियान में आवाम से मुखातिब होकर, मुसलमानों से मुखातिब होकर एक ऐसा जुमला बोला था, काश उस जुमले को मेरी कौम के लोग अपने सीनों में सजा करके ले जाएं, काश मेरी कौम के लोग उनका वो तारीखी जुमला अपने कुलूब व अज़हान पर तहरीर करके लेकर अपनी नस्लों को अच्छा करें, अपनी नस्लों को नस्ल कुशी करने की बजाय मेरे बच्चों के हाथ में सीरत फातिमा दे दो, हुसैनी सीरत अपने बच्चों के हवाले कर दो, नबी की जिंदगी अपने बच्चों के हवाले कर दो, सहाबा का तरीका अपने बच्चों के हवाले कर दो। नारों की जगह तुम अपने बच्चों के हाथ में सहाबा की जिंदगी दो, उन्हें सिखाओ कि नबी के गुलाम कैसे होते हैं। बेटियों के हाथ में अजीजान मिल्लत इस्लामिया नजरो नियाज पकाने की जो है करछुली की बजाय हजरत अम्मा फातिमा की जिंदगी दे दो, उनकी सीरत अखलाक दे दो, ताकि तुम्हारी बेटी की जिंदगी दुनिया भी जरूर दुनिया के रंगो मिजाज में ना गुजर के फातिमा तो ज़हरा की सीरत पर अमल करते हुए गुजरे। उन पंडित जी ने कहा था, ए मुसलमानों, मेरा तुमसे एक सवाल है। मुसलमानों ने कहा, पूछिए क्या सवाल है? कहा, बताओ आज हुसैन पैदा क्यों नहीं होता? वाह वाह, क्या बात, क्या सवाल था? हुसैन क्यों नहीं पैदा, आज हुसैन पैदा क्यों नहीं होता? अहले स्टेज की खासकर तवज्जो चाहता हूँ कि आज हुसैन पैदा क्यों नहीं होता? पंडित जी ने सवाल किया, मजमे पर सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी पंडित जी के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। सारे मुसलमानों के सर खम हैं, सब अपने अपने दामन के देखने में लगे हुए हैं, कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। गुफ्तगू पंडित जी ने आगे बढ़ाई, थोड़ी देर आगे चल के फिर उन्होंने सवाल किया, ए मुसलमानों, मेरे सवाल का जवाब तो बताओ,
आज मुसलमानों में हुसैन दोबारा पैदा क्यों नहीं होता? इतना सुना मुसलमान फिर खामोश हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरा अपनी बगलों को झांक रहा है। कोई उन पंडित जी के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब फिर थोड़ी देर गुफ्तगू पंडित जी ने आगे बढ़ाई और आगे बढ़ाने के बाद में फिर पलट कर आते हैं उसी सवाल पर और कहते हैं, ए मुसलमानों, जवाब दो मेरे सवाल का कि आज मुसलमानों में हुसैन क्यों नहीं पैदा होता? जब सब खामोश रहे तो उस मजमे के एक कोने से एक बूढ़ा 70 साल का कपकपाता हुआ खड़ा होता है। लिबास पर लर्जा तारी है, हाथ कांप रहे हैं, जिस्म कांप रहा है, रेशे मुबारक आंखों से के आंसुओं के निकलने की वजह से तर हो चुके हैं, आंखें नम हैं, चेहरा उदास है। कब कपाती हुई जबान से बोलता है वो बुजुर्ग, ए पंडित जी, मैं बताता हूँ मुसलमानों में हुसैन पैदा क्यों नहीं हो रहा है। उसकी असल वजह यह है कि आज हमारे घर में कोई माँ फातिमा जैसी बेटी नहीं है, आज हमारे घरों में कोई अली जैसा बाप नहीं है। कसम खुदा की ये वो जुमला है, अगर तुमने सबक ले लिया, दिल पर लिख कर ले गए, तो यकीनन जो आज मेरी कौम ताने देती है कि साहब हुसैन जैसा पैदा नहीं हो सकता, गौसे आजम जैसा पैदा नहीं हो सकता, ख्वाजा जैसा पैदा नहीं हो सकता, इमाम आजम जैसा पैदा नहीं हो सकता, साबिरे कलियरी जैसा पैदा नहीं हो सकता, ये थिंकिंग सोच बिल्कुल गलत है। अरे अपनी बेटी को तू फातिमा बना दे, अपने बेटे को तू अली का जानशीन बना के तो दे, तेरे घर में हुसैन का जानशीन जरूर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जानशीन जरूर आएगा, गौसे आजम का जानशीन जरूर आएगा। आज हम गौस की मोहब्बत में बैठे हैं। गौस की सीरत हमें क्या दर्स देती है, गौस की कैसे तरबियत है? क्या हमने अपने बच्चों की तरबियत वैसी की? नहीं की। क्या हमने अपने बच्चों को वो सिखाया? नहीं सिखाया। तरबियत क्या है? आज के माँ बाप अपने बच्चों को तरबियत क्या दे रहे हैं? जब बोलने के काबिल बच्चा होता है तो उसकी जबान पर सबसे पहले जब वो बोलता है तो माँ और बाप कहते हैं, बेटा हाथ उठा और टाटा बोल के दिखा। टाटा टाटा सिखाया जाता है। और या कभी कोई जो है पोयम उसको इंग्लिश में याद कराई जाती है, उसको माँ गाना सिखाती है, उसको माँ नाचना सिखाती है। ये तरबियत जब मेरी नस्ल की जाएगी, ये तरबियत जब मेरे बच्चों की जाएगी, ये तरबियत जब मेरी बेटी और बेटे की होगी, तो खुद फैसला आप करो, क्या वो नस्ल मेरी अच्छी हो सकती है? क्या मेरी नस्ल इज्जतदार हो सकती है? क्या मेरी नस्ल को वकार मिल सकता है? क्या मेरी नस्ल को उरूज मिल सकता है? आज जमाना देख रहा है न्यूज चैनल पर वसीम रिजवी ना हिंजार के वो दुखते हुए कलेमात आज पूरी दुनियाए मुसलमान को सीने को झंझोड़ के रख दिया है, सीनों को चार जो है चाक कर दिया है, दिल फट चुके हैं, कलेजा मुंह को आ रहा है कि वसीम रिजवी ने जो है कुरान के खिलाफ जो है FIR दाखिल करके, याचिका दाखिल करके क्या बताना चाहता है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो तो एहसान है परवरदिगार का कि कुरान अजीम की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है। अगर मेरे और आपके तुम्हारे सुपुर्द होती तो ना जाने कुरान को कब का चेंज कर दिया होता, ना जाने कुरान को कब का बदल दिया गया होता, ना जाने कुरान के अंदर कब कैसे तब्दीलियां आती होती। सिर्फ वसीम रिजवी नहीं बल्कि तारिक फतेह नाम का एक ना हिंजार यहूदी बोली रोजाना आज तक चैनल पर बैठ करके बोलता है, कुरान के खिलाफ बोलता है। इन जैसे ना जाने कितने कुत्ते और सुअर की औलाद है जो कुरान के खिलाफ भौंकते हैं। ये अल्लाह का एहसान अजीम है कि मुस्तफा का ये मौजज़ा कुरान अजीम को अल्लाह ने महफूज रखा है। अल्लाह अल्लाह क्यों? पहले की किताबें देखो, आसमानी किताबें आई हैं लेकिन अल्लाह ने उनकी
की हिफाजत का जिम्मा ना लिया तो उसकी उनकी कौम ने उन किताबों के अंदर रद्दो बदल कर दिया, तब्दीलियां कर दी, कुछ का कुछ कर दिया। लेकिन ये एहसान है अल्लाह का कि उसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे ले लिया है, वरना अगर मेरे और आपके हवाले होता तो क्या हम इसकी हिफाजत कर पाते, क्या हम इसकी मुहाफिजत कर पाते? क्यों? इसलिए कि आज हम नमाजों की हिफाजत नहीं कर सकते तो कुरान की हिफाजत क्या करेंगे? और कुरान की हिफाजत करते भी तो तब जब अपने बच्चों को कुरान पढ़ने की दावत देते, कुरान सिखाते। आज मैं अपने बच्चे को बड़े से बड़े कॉलेज में भेजने की सोचता हूँ कि मेरा बेटा है या बेटी, बड़े से बड़े कॉलेज में बड़ी एजुकेशन के लिए इसको भेजूंगा। पैदा होते ही सोच दुनियावी तालीम की है, सोच दुनियावी जो है दुनियावी दस्तूर आइन की है, सोच दुनिया की डिग्रियों की है। तुम कुरान के ताल्लुक से सोचते नहीं तो इसकी हिफाजत क्या कर पाओगे? मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज कुरान के खिलाफ कोई बोला, हर एक चीख उठा, मेरे भी दिल में दर्द है, मैं भी तड़प रहा हूँ, बेचैन हूँ, बेकरार हूँ, आपके दिल में भी दर्द है। लेकिन मेरे प्यारे, एहतजाज अपनी जगह है, मुजाहिरा करना अपनी जगह है, गमो गुस्से का इजहार करना और उसके ऊपर लानतें भेजना ये अपनी जगह है। लेकिन कुरान की अजमत अगर लोगों के सामने रखना चाहते हो, कुरान का वकार लोगों के सामने रखना चाहते हो, कुरान की शान लोगों के दिलों में उतारना चाहते हो, कुरान की अजमत लोगों के सीनों पे चस्पा करना चाहते हो, तो मुजाहिरों से ज्यादा ये कुरान अपनी ज़बानों पर सजाओ। दुनिया जब तुम्हारे खिलाफ बोले, कुरान के खिलाफ बोले, तो तुम खड़े हो जाओ मुजाहिरा करने और अलहम्द की बिस्मिल्लाह की बेसे कुरान शुरू करो। वन्नास की सीन पर कुरान का इख्तिताम करके जवाब दो, ए वसीम रज़वी, तुझ जैसे कल यजीद की शक्ल में आए थे तो भी ना मिटा सके, तू आया है, तू भी ना मिटाएगा, मिट जाएगा। ये कुरान को बचाने वाला हुसैन जिंदा और उस शान को बचाने वाला हुसैनी गौसे आजम का गुलाम जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, हुसैन का दामन, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो जरा गौसे आजम की परवरिश पे नजर डालो। बचपना है गौसे आजम का। अल्लाह अकबर, जब चले थे घर से कहाँ? इल्म दीन हासिल करने के लिए। आज हम अपने बच्चे को दूर भेजते हैं तो इंग्लिश हासिल करने के लिए, लेकिन गौसे आजम की वालिदा ने अपने बेटे को भेजा है इंग्लिश या दुनियावी तालीम सीखने के लिए नहीं, कुरान सीखने के लिए भेजा है, हदीस मुस्तफ़ा जानने के लिए भेजा है। और कहाँ चले हैं? कस्बा जीलान से बगदाद की धरती पर। और बगदाद की धरती पर जब पहुँचे हैं तो उससे पहले पहले बीच रास्ते में मामला क्या आया था आप जानते हो? डाकुओं ने हमला किया। मैं वाक़या सुनाना मकसद नहीं है मेरा, सिर्फ मैं नसीहत आपको देना चाहता हूँ। वाक़या क्या था? डाकुओं ने हमला किया, सारा काफिला लूट लिया, सबके मालो ज़र पे कब्जा कर लिया सिवाय शहंशाह बगदाद के, क्योंकि चोर आते, तलाशी लेते, पूछते, आप जवाब देते हाँ मेरे पास पैसे हैं, लेकिन वो मजाक समझ के चले जाते। आते, मालूम करते, पूछते, हुजूर गौसे आजम जवाब देते, चोर चला जाता। आता चोर, मालूम करता, गौसे आजम जवाब देते हाँ मेरे पास है, लेकिन तलाशी पर नहीं मिलता, वापस चला जाता। बच्चा है, मजाक करता होगा। लेकिन जब माल का बंटवारा हो रहा था, सरदार रे काफिला, डाकुओं का सरदार, रहजनों का सरदार, जब वो सामान का बंटवारा कर रहा था तो एक चोर ने कहा, जनाबे वाला, एक इस काफिले में एक अनोखा बच्चा है कि वो अपने पास में 40 अशरफी बताता है, लेकिन हम तलाशी लेते हैं, मिलती नहीं है, हमने बच्चा समझ के उसे छोड़ दिया है। तो उस डाकुओं के सरदार ने कहा, उसे मेरे
पास भी लाओ। आया, बुलाया गया, गौसे आजम आए, पूछा हाँ बेटा तुम क्या हमसे मजाक कर रहे हो, तुम्हारे पास में माल है? गौसे आजम फरमाते हैं हाँ मेरे पास में माल है, मेरे पास में सामान है, मेरे पास में सोना है, मेरे पास में अशरफी मौजूद हैं, डॉलर मौजूद है। डॉक्टरों के सरदार ने कहा तो फिर वो माल कहाँ है? तलाशी लेने पर वो माल जाहिर क्यों नहीं होता, वो माल मिलता क्यों नहीं है? तो शहंशाह बगदाद ने अपनी सदरी उतारी और सदरी उतारने के बाद आस्तीन का अस्तर उधेड़ा तो देखता है डाकुओं का सरदार कि हकीकत में उस अस्तर के नीचे सोने की अशरफियां मौजूद हैं। अब उसने अशरफियां लेने की बजाय सवाल कर दिया, ए बच्चे ये बता तुझे हमसे डर नहीं लगा, अपने माल छीनने का तुझे खौफ नहीं आया? तुझे मालूम है कि हम माल लूट के किसी को वापस नहीं करते, तूने इस माल को जो हमारी निगाहों से पोशीदा था, हमारी दस्तरस से बाहर था, हमारा हाथ उस माल तक नहीं पहुंच सका, हमारी रसाई इस माल तक नहीं हुई, जो माल तेरा बच गया था, जो माल तेरा छुपा हुआ था, तूने इतनी सच्चाई के साथ उस माल को हमारे सामने पेश क्यों कर दिया? तो मेरे प्यारे, मेरे गौसे आजम का वो तारीखी जुमला अपने जहनों पर लिखो, कुलूब अज़हान पर जो है नक्श करके ले जाओ और अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करो। कोई माँ हो अगर सुनती हो तो वो अपने बच्चे की कानों के जरिए अपनी आगोश में गौसे आजम की माँ ने जैसे अपने बेटे अब्दुल कादिर की तरबियत की है वैसे तुम अपने बच्चों की तरबियत करो, ताकि मेरा समाज दुनिया की तरफ नहीं, दुनिया के खेल कूद की तरफ ना बढ़े। मेरी नस्ल, मेरी ये आने वाली नस्लें, मेरे इस्लाम की ये पीढ़ी, ये बच्चे दुनिया का मिजाज लेकर आगे ना बढ़े। अगर बढ़े तो गौसे आजम का मिजाज लेके आगे बढ़े, अगर आगे बढ़े तो गौसे ख्वाजा गरीब नवाज का मिजाज लेकर के आगे बढ़े। वो तारीखी जुमला जो आज भी तारीख के सुनहरे पन्नों पर मौजूद है। गौसे आजम ने फरमाया, एक डाकुओं के सरदार मैं कैसे झूठ बोलता, जबकि मेरी माँ ने चलते वक्त मुझसे वादा लिया था, ए बेटा कैसी भी परेशानी आए, मुश्किल आन पड़े, मुसीबत हो, कभी किसी भी हाल में तुम झूठ मत बोलना। मैंने चलते वक्त अपनी माँ से वादा किया था तो मैं कैसे झूठ बोल सकता था? झूठ बोल के अपने माल को कैसे छुपाता? अगर मैं झूठ बोलता तो माँ से वादा खिलाफी होती, और माँ से जब वादा खिलाफी होती तो कल कयामत के दिन अगर मेरी माँ मुझसे पूछती, ए बेटा अब्दुल कादिर मैंने तुझे नसीहत की थी कि सच बोलना, झूठ मत बोलना, लेकिन तूने दुनियावी माल बचाने के लिए झूठ बोला था, मेरे पास उस वक्त क्या जवाब होगा? मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? इतना सुनना था। वो डाकुओं का सरदार दहाड़ मार के रोने लगता है, सारों कतार रोने लगता है, दामने गौसे आजम को पकड़ के मचलने लगता है और कहता है, ए बच्चे अब्दुल कादिर तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने सच्चे हो, तुम कितने भोले हो कि अपनी माँ का किया हुआ वादा इस मुसीबत के वक्त भूले नहीं, याद रखा, याद नहीं बल्कि अमल करके दिखा दिया। एक हम कम नसीब हैं कि दुनिया में आए हुए ना जाने कितनी साल गुजर चुके हैं, लेकिन रोजाना 24 घंटे अपने मालिक हकीकी, अपने खालिक हकीकी, अपने माबूद की, अपने खुदा की नाफरमानी करते रहते हैं, जबकि हमने रोजे अजल में अपने रब से वादा किया था। जब अल्लाह ने हमारी रूहों को जब जमा किया था तो कहा था, उसने फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या तुम मुझे नहीं मानते? क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तो हमने उस वक्त जवाब दिया था, हाँ मौला तू हमारा रब है, तू हमारा मालिक है, तू हमारा खालिक है, हम तेरी ही इबादत करेंगे, तेरी ही पूजा करेंगे, तेरी ही परिस्तिश करेंगे, तेरी ही प्रार्थना करेंगे, तेरी ही बारगाह में कयाम करेंगे, तेरी ही सच्चाई बयान करेंगे, तेरी ही बारगाह में झुकेंगे, तेरी ही बारगाह में रुकू करेंगे, तेरी ही बारगाह में कुहूत करेंगे, तेरी ही बारगाह में सुजूद करेंगे। ए मौला तेरे हर आकाम पर अमल करेंगे। रोजे अजल में हमने अपने रब से वादा किया, लेकिन जब दुनिया में आए तो किए हुए वादे को जो हमने अपने रब से किया था वो भूल गए। आज दुनिया में आने के बाद इस दुनिया के अंदर आए तो इसमें आकर अपने खुदा को भूल बैठे, खुदा की इताअत भूल बैठे।
बैठे, खुदा की बंदगी करना भूल बैठे, सच्चाई से भाग रहे हैं, दुनिया की तरफ दौड़ रहे हैं, उस दुनिया की तरफ जिसके ताल्लुक से मेरे और आपके नबी ने फरमाया इन्ना दुनिया उलुव्वतुन क़दिरा, बेशक अल्लाह ने दुनिया को मीठा और सब्ज पैदा किया है। क्यों पैदा किया है? इसलिए फ़इन्नल्लाह मुस्तख़लिफ़ुकुम फ़ीहा फ़यंज़ुरु कैफ़ तअमलून, ताकि अल्लाह तुम्हें इस दुनिया का इख्तियार दे, इस दुनिया का मालिक बनाए, दुनिया की लज्जतें तुम्हारे सामने पेश करे, दुनिया की मिठास तुम्हारे सामने भेजे, दुनिया के सब्ज बाग तुम्हें दिखाए। क्यों? फ़यंज़ुरु कैफ़ तअमलून, ताकि वो जान सके कि तुम दुनिया से मोहब्बत करते हो या अपने रब से मोहब्बत करते हो, तुम दुनिया को चाहते हो या अपने रब को चाहते हो। अल्लाह अकबर। आका आगे फरमाते हैं फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, और जिसने दुनिया और औरत के मामले में परहेजगारी इख्तियार की, परहेजगार बना, मुत्तकी बना, यानी कि दुनिया को पसे पुष्ट डाल के अपनी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की इताअत पर, अल्लाह उसके रसूल के आकाम पर, औलियाए कामिलीन की जिंदगी पर अमल करते हुए गुजारी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो बंदा कामयाब है। अब जरा गौर कीजिए, वो डाकुओं का सरदार रो रहा है और तड़प रहा है, ए बेटा तूने आज हमारी आंखें खोल दी, हम तो भूल चुके थे अपने वादे को, लेकिन आज तूने याद दिला दिया, हम तो फरामोश कर चुके थे अपने उस वादे को, लेकिन आज तेरी वजह से हमें अपने रब की याद आ गई। ए बेटा आज तक मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, मैंने आज तेरी सदाकत, तेरी सच्चाई देख ली है, तू अपना हाथ बढ़ा दे और तू अपने हाथ पे हमारा हाथ लेके हमसे तौबा करा, ताकि बाकी की जिंदगी अपने रब की इताअत करते हुए गुजारें। ये पहली करामत गौसे आजम की थी कि गौसे आजम के हाथ पर डाकुओं समेत 40 लोगों ने तौबा की, 40 लोगों ने गुनाहों से ताइब होकर, बुराई से अलहदा होकर अल्लाह की बंदगी पर लगे, और ऐसे लगे कि परवरदिगार ने उन 40 को अख्ताब का मर्तबा अता फरमाया, वली ये कामिल बना दिया, अब्दालियत के मनसब अता फरमा दिए। अब जरा मैं आपके दिल को एक चुभता हुआ जुमला कहना चाहता हूँ। वो अब्दुल कादिर जीलानी ने जब सच बोला तो उन डाकुओं ने तौबा करी, क्या सोच के? अल्लाह अकबर। गौसे आजम की सच्चाई देखकर अल्लाह का डर उनके दिल में बैठा और बुराई से नेकी की तरफ आ गए, बदी का रास्ता छोड़ा, अच्छाई का रास्ता इख्तियार करा। बेनमाजी थे, नमाजी बन गए, रोजेदार नहीं थे, रोजा रखने वाले बन गए, कुरान पढ़ने नहीं पढ़ते थे लेकिन कुरान पढ़ने वाले बन गए, नबी की अदाओं से, नबी की सुन्नतों से जुदा थे लेकिन अब नबी की सुन्नतों के पैरोकार बन गए। आज मैं तुम्हारे सामने गौस की सीरत पेश कर रहा हूँ, करके चला जाऊंगा, या आपने अब तक ना जाने कितनी मर्तबा गौसे आजम की सीरत सुनी, गौसे आजम की करामत सुनी, कभी आपके अंदर चेंजिंग आई है? आपने अपने बच्चों को दीन सिखाने की कोशिश की, आपने अपने बच्चों को सीरत गौसे आजम सुनकर गौसे आजम की तरह बनाने की जो है ताकीद की, या आप मस्जिद की तरफ बढ़े, यहाँ नारे सरे शाम से तुमने इतने लगाए हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। नेपालगंज के मुसलमानों, हम तो तब जाने अगर कभी हम आए यहाँ तो जो आज नसीहत गौस की जिंदगी से तुम ले रहे हो, तो ये मस्जिद नेपालगंज की तुम्हारी गवाही थे। इरफान रसूल कल तक तो ये गौस के नारे लगाने वाले थे, लेकिन जब से तुमने सीरत गौसे आजम का सबक दिया, उस दिन से ये नारे तो लगाते ही हैं, लेकिन अगर इनके घर चल कर देखो तो पता चलेगा सिर्फ ये नारे वाले नहीं रहे, बल्कि गौसे आजम के सच्चे आशिक और गुलाम। नारे तकबीर, नारे
नारे रिसालत फैजानी गौसे आजम शानी गौसे आजम मसलके आला हजरत औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद इरफान रसूल कादरी नारे तकबीर। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, ये है सबक, इस सबक को याद करना चाहिए। अरे गौसे आजम का नारा लगाना आसान है, सीरत सुन रहे हो तो कम से कम अमल तो करो। मेरा गौस का जलसा सुन रहे हो तो जलसा सुनने का ये मतलब नहीं है सुना सुने चल कर चले गए सो गए। सुनने का मतलब ये है कि अब जब बिस्तर पर लेटो नींद आए ठीक है, लेकिन सुबह फजर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। दुनिया छूटे तो छूटे, दुनिया रूठे तो रूठे, लेकिन मेरा गौस मुझसे ना रूठे, मेरा गौस मुझसे दूर ना हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस गौस की सीरत सुनने आए हो, मालूम है उनकी नसीहतें क्या हैं, उनके जुमले क्या हैं। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म जब खिताब फरमाते थे, गौसे आज़म जब तकरीर फरमाते थे, इशारा हो रहा है मेरी तकरीर ख़त्म होने का, मैं यकीनन जो है बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, लेकिन सोच ये रहा था कि कुछ ऐसी नसीहत कर दूँ ताकि आपके काम आ सके। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो नुक्ते हैं, आपके मलफूज़ात हैं, उनमें से एक बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नसीहत के तौर पर अपने वक्त में कहा था। उस वक्त कितने नेकोकार लोग रहे होंगे, चूँकि तारीख़ों का मुताला करें तो पता चलता है कि गौसे आज़म जब तकरीर फरमाते थे, वाज़ो नसीहत करते थे, तो 70-70 हज़ार का मजमा होता था, इतना बड़ा मजमा। और जो मजमे में होता था वो हम जैसे नहीं होते थे, जिनको पाकी का पता नहीं, तहारत का पता नहीं, बैठने का सलीका मालूम नहीं। अरे वो तो अपने वक्त के इमाम हुआ करते थे, अपने वक्त के जो है रहबर हुआ करते थे, अपने वक्त के मुहद्दिस हुआ करते थे, अपने वक्त के मुफस्सिर हुआ करते थे। गौसे आज़म की तकरीर सुनने सिर्फ इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते भी आया करते थे। अब मेरे प्यारे तारीख का मुताला करें तब आपको पता चलेगा, रिजालुल गैब से भी, अल्लाह अकबर, रिजाल वाले भी हुजूर गौसे आज़म की तकरीर सुनने आते थे। ना जाने जिन्नात कितने आते थे गौसे आज़म की महफिल में। इंसान ही सिर्फ सरकार गौसे आज़म की महफिल में नहीं होते, बल्कि अंबिया की जमात भी गौसे आज़म के जलसे में आया करती थी। और सिर्फ और नबी नहीं बल्कि अल्लाह अकबर, हुजूर गौसे आज़म के साहबजादे खुद फरमाते हैं कि एक मौके पर मैंने देखा, मैं जब जा रहा था, वालिदे बुजुर्गवार तकरीर फरमा रहे थे, तो मैंने जब निगाहें उठा करके देखी तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे बाबा जान के सामने बैठे हुए हैं और मेरे वालिदे मोहतरम खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह अकबर। ये करम है मुस्तफ़ा का, ये नवाजिशात है मुस्तफ़ा की गौसे आज़म पर। किस किस तरीके से गौसे आज़म को मकाम व मनसब दिए गए हैं, कैसी कैसी नवाजिशात दी गई हैं। वही शहज़ादे अली, वही गौसे आज़म, हसनैन का लाडला, हुसैन आज़म का चहीता अब्दुल कादिर जिलानी नसीहत के तौर पर अपनी कौम के हवाले, अपने मुरीदों के हवाले, उन नेकोकार मुरीदों के सामने ऐसी बात कही है, अगर हम जैसे होते तो ना जाने कितनी कड़वी नसीहतें होती। उस वक्त के मुजाहिद दौरा के सामने, नमाजियों के सामने, आबिदो साहिब के सामने आप नसीहत फरमा रहे हैं कि इस्लाम रो रहा है, इस्लाम तड़प रहा है, इस्लाम बिलक रहा है। लोगों ने कहा ये गौसे आज़म क्या हो गया, इस्लाम कैसे रो रहा है, इस्लाम कैसे बिलक रहा है, इस्लाम कैसे तड़प रहा है। तो शहंशाह बगदाद फरमाते हैं, आप लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, बात मुकम्मल कर दूं। गौसे आज़म फरमाते वो इसलिए कि आज के वक्त में झूठे, फासिको, फाजिरो, मलऊन, अल्लाह अकबर, वादा खिलाफी करने वाले मक्कारो अय्यार दुनिया में पैदा हो चुके हैं, जिनकी बुनियाद पर इस्लाम शर्मिंदा है, जिनके कारनामों की वजह से इस्लाम बिखर रहा है, जिनके कारनामों की वजह से, जिनके चालो चलन की बुनियाद पर इस्लाम का शीराजा बिखर रहा है, इस्लाम की बुनियादें हिल रही हैं, इस्लाम की बुनियादें गिर रही हैं। ये नसीहत करते हुए आप नीचे आते हैं, ए लोगों तुमने अपने पिछलों को भुला दिया, अपने पिछलों को याद करना छोड़ दिया है, पिछलों को तुमने फरामोश कर दिया। ए लोगों तुम चाहते हो कामयाब हो तो अपने पिछलों की जिंदगी याद करो, अपने असलाफ की,
अपने अकाबिर की जिंदगी पढ़ो और उनका तरीका अपनाओ, उनका किरदार अपनाओ। फिर आप मिसाल देते हैं, और मिसाल क्या है? आपने फरमाया मिसाल ये है कि एक कुत्ता अपने मालिक के साथ कितना वफादार होता है, कितनी मोहब्बत करने वाला होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप मिसाल देते हैं, एक मालिक अपने कुत्ते को अगर शिकार करने के लिए भेजे तो वो बखूबी शिकार को अंजाम देकर शिकार अपने मालिक के पास पेश करता है। वही कुत्ते को अगर मालिक अपने खेत की रखवाली करने के लिए भेज दे तो वो कुत्ता अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपने मालिक की खेत की रखवाली करता है। वही मालिक अपने कुत्ते को अगर अपने चौपाओं की, अपने जानवरों की रखवाली के लिए भेजे, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ वो अपने मालिक के चौपाओं की, जानवरों की रखवाली करता है। लेकिन इसके एवज वो मालिक उसको खिलाता क्या है? शाम को छोटा सा टुकड़ा खाने के लिए दे देता है, चंद टुकड़े सूखे हुए रोटी के डाल देता है। सूखे हुए रोटी के टुकड़े डाल मिलने के बावजूद, एक लुकमा मिलने के बावजूद जो शाम को मिलता है, उसको पाने के लिए वो कुत्ता अपने मालिक के साथ कितना वफादार है, हर मोड़ पर अपने मालिक के साथ वफादारी कर रहा है। ए लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा माबूद दिन में 3 मरतबा तुम्हें खिलाता है। सुबह को तुम्हें रोजी देता है, दोपहर को तुम्हें खिलाता है, शाम को तुम्हें खिलाता है, रात को आराम देता है, पहनने के लिए लिबास तुम्हें दिया, रहने के लिए मकान तुम्हें दिया, देखने के लिए आंखें तुम्हें दी हैं, पकड़ने के लिए हाथ तुम्हें दिए हैं, चलने के लिए पैर तुम्हें दिए हैं, समझने के लिए दिमाग तुम्हें दिया है, सुनने के लिए कान तुम्हें दिए हैं, बोलने के लिए ज़बान तुम्हें दी है। हर चीज, हर एक उम्दा नेमत तुम्हें दी, और इतनी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं कि कुरान फरमाता है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ए लोगों, अगर तुम अपने रब की नेमतों को शुमार करना चाहो, अपने रब की नेमतों को गिनना चाहो, लेकिन तुम उनका हिसाब नहीं कर सकते। अल्लाह ने एक बंदे को इतनी नेमतें दी, लेकिन ये इंसान है फिर भी अपने माबूद की नाफरमानी कर रहा है, अपने खालिक की नाफरमानी कर रहा है। गौसे आजम फरमाते हैं, ए बंदे, ए मेरे गुलाम, ए जलसे में आने वाले, अगर तू चाहता है कि तू कामयाबी की जिंदगी गुजारे तो अपने माबूद के साथ वफादार बन के रहे, अपने माबूद के साथ में अपना नाता जोड़ ले, अपना ताल्लुक अपने खुदा से कायम कर, अपनी जिंदगी अपने रब से मिला दे, अपने रब की इताअत कर, अपने रब का हुक्म मान, अपने रब के आकाम पर अगर तू अमल करेगा तो दुनिया में इतनी ताकत नहीं कि जो रब का हो जाए वो दुनिया में जलील हो जाए। नहीं नहीं, कसम खुदा की, जो अपने आप को रब के हवाले कर देता है, अल्लाह उसे गौसे आजम की तरह जमाने का इमाम बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, हुजूर सैयद इरफान रसूल कादरी, नारे तकबीर। भाइयों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, आओ गौसे आजम के करीब आओ, गौसे आजम की सीरत पढ़ो। उनकी सीरत को पढ़ने के बाद उनके किरदार और कैरेक्टर पर अमल करो। हमारे असलाफ की ज़िंदगी से यही मिलता है, हमारे असलाफ की ज़िंदगी से यही सबक मिलता है। हमारे बुजुर्गों ने अपनी ज़िंदगी को पेश हमारे सामने इसलिए किया, उनकी ज़िंदगी ने हमें बताया, उनकी ज़िंदगी ने हमें ये सिखाया कि लोगों, अल्लाह को अगर पाना चाहते हो तो जैसे हमने ज़िंदगी गुजारी है ऐसे तुम भी ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह को तुम पालोगे। तुम चाहते हो कामयाब हो जाओ तो जैसे हमने ज़िंदगी गुजारी है उस तरीके से तुम गुजारो, कामयाब हो जाओगे। आज मैं और आप सब हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत का वो शेर पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, कि उन तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हक
हकीकत है कि गौसे आजम के गुलामी का पट्टा जिसकी गर्दन में आ गया, कसम खुदा की ज़माना मिट सकता है, दुनिया मिट सकती है, लेकिन गौसे आजम के गुलाम को कोई नहीं मिटा सकता। अल्लाह अकबर। कोशिश करने वाले कोशिश करते रहें, लेकिन वो चाहें कि हम गुलाम गौस को मिटा दें, नहीं मिटा सकते। इसलिए कि आला हजरत फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आओ दीवानो, औलिया से वाबस्ता हो जाओ, औलिया इकराम से वाबस्ता होना चाहते हो, अल्लाह अकबर, तो उनके तरीके पर अमल करना होगा, उनकी सीरत और सूरत पर अमल करना होगा, उनके किरदार पर अमल करना होगा, उनकी गुफ्तार पर अमल करना होगा। गौसे आजम का फैजान चाहते हो तो गौसे आजम का किरदार अपनाना होगा। ख्वाजा का फैजान चाहते हो, साबिर का फैजान चाहते हो, शादी मियाँ हुजूर पीलीभीत, हुजूर सैयद सालारे मसूद गाजी बहराइच शरीफ का फैजान चाहते हो, अल्लाह अकबर, मुफ्ती नानपारा मुफ्ती रजब अली साहब अलैहि रहमा का फैजान चाहते हो तो पहले उनके तरीके को अपनाना होगा, उनकी सीरत अपनानी होगी। अगर फैजान अली चाहते हो तो अली की सीरत अपनानी होगी, फैजान हुसैन चाहते हो तो सीरत हुसैन अपनानी होगी, फैजान हसन चाहते हो तो सीरत हसन अपनानी होगी, फैजान अली चाहते हो तो सीरत अली पढ़ना होगी, अमल करना होगा। फैजान उस्मान गनी लेना चाहते हो तो उस्मान का किरदार अपनाना होगा, फैजान उमर चाहते हो तो उमर का किरदार अपनाना होगा। अगर फैजान सिद्दीक चाहते हो तो सिद्दीक का किरदार अपनाना होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम फैजान रसूल चाहते हो, निगाहे लुत्फे मुस्तफ़ा चाहते हो, नजरे करमे रसूलुल्लाह चाहते हो तो पहले रसूल का आशिक बनना होगा। और आशिक के लिए जरूरी है कि वो अपने माशूक की हर अदा का इजहार करे। और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुरान में, फत्तबिऊनी, नबी की इत्तबा कर, महबूब की इत्तबा कर, रसूल की इत्तबा कर। इससे मुराद ये है कि मेरे नबी का तरीका अपना, मेरे नबी का अखलाक अपना, मेरे नबी की सीरत अपना, मेरे नबी का किरदार अपना, मेरे नबी का इंसाफ अपना, मेरे नबी की रहम दिली का तोहफा अपने दिल में बसा ले। यकीनन रब तुझे दुनिया में भी बुलंद करेगा, कल कयामत के दिन इज्जत अता फरमाएगा। परवरदिगार हम सबको अच्छों में रखे, सच्चों में रखे। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक खबरदार, अल्लाह के वली को ना कोई खौफ और ना कोई डर होता है। अल्लज़ीना आमनू, और बुजुर्ग अल्लाह वाला होता कौन है? वो लोग जो ईमान लाए। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और साथ ही साथ उन्होंने परहेजगारी इख्तियार की। लहुमुल बुशरा, उनके लिए बशारतें हैं। अल्लाह अकबर। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया में भी बशारतें, आखिरत में भी बशारतें। ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और वही इंसान सबसे बड़ा कामयाब है जो अल्लाह का हुक्म मानते हुए जिंदगी गुजारे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। हज़रात थोड़ी देर और आप लोग तशरीफ रखें। ये हाजी साहब की तरफ से मदरसे के बच्चों को जो तोहफा दिया जा रहा है, पहला मदरसा है दारुल उलूम फैजुल नबी जामा मस्जिद के जिम्मेदार आ जाए और सैयद साहब के हाथों से जो है ये कपड़ा पेश किया जाए। मदरसा इस्लामिया रज़ाउल उलूम बिरता, मदरसा इस्लामिया रज़ाउल उलूम बिरता। रज़ाउल उलूम बिरता, अच्छा। मदरसा गौसिया ज़ियाउल इस्लाम, मदरसा गौसिया ज़ियाउल इस्लाम, ये इधर दी। मदरसा यतीम खाना अरबी कॉलेज सुरखेत रोड, मदरसा यतीम खाना अरबी कॉलेज सुरखेत रोड। हाँ बरकात, हाँ बरकातिया भाई।
अरे आओ भैया, उठने में भी परेशानी होती है। मदरसा ताजुशरिया, मदरसा ताजुशरिया, बोली से तो कपड़ा इधर उधर हो जाए, इधर रख दीजिए हजरत, इधर लाइए ना। ये तो मदरसा गुलशन मदीना वार्ड नंबर 4, दारुल उलूम गुलशन बरकात। ये मदरसा हुसैनी धम्बोजी मस्जिद, मदरसा हुसैनी मस्जिद धम्बोजी। हाँ, मदरसा मसूदिया गुलशन नूरी जाफरपुरवा, मदरसा दारुल उलूम फैजुर रजा जाफरपुरवा, फैजुर रजा, मदरसा मसूदिया अनवारुल उलूम संतलिया, मदरसा इब्राहिमिया गुलशन खलील हलबलडोली, मदरसा दानिशुल उलूम जयशपुर, मदरसा दानिशुल उलूम जयशपुर, मदरसा अल जामियतुन नूरिया उड़रापुर, उड़रापुर, मदरसा लगदावा नेपालगंज। हो गया, बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। सलाम खड़े हो जाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे रम ताजदारे हराम, शहर यारे रम ताजदारे हराम, नौ बहारे शफात पे लाखों सलाम, नौ बहारे शफात पे गौसे आज़म इमामो तो वन्नो का, गौसे आज़म इमामो तो वन्नो का, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के खुद से कहें रज़ा, मुझसे खिदमत के खुद से कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका शफीअना यौमल जज़ा। एक ज़रूरी ऐलान और भी समाअत फरमा लें। बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, ये जानकर आपको खुशी होगी कि आप ही के शहर नेपालगंज फुलडकरा वार्ड नंबर 5 नज़दीक आँखा अस्पताल में इस्लामी शहजादियों के लिए एक अजीम इदारा कायम है। इस दरसगाह का नाम जामिया फातिमा लिलबनात है। मदरस निज़ामी की मुकम्मल तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी इंतज़ाम, जिसमें बासलाहियत मौलिमात दर्स के लिए माहिर हैं। उसी जामिया में इस्लामी शहजादियों के लिए फिर
ठहरने का माकूल इंतज़ाम है जो बिफ़ज़्लिल्लाह ताला आपके ताउन के मुनसर है। लिहाजा हर कार खैर के मौके पर इस जामिया की इमदाद फरमाएं, दुआ कीजिए। दुरूद पाक पढ़ लें और अलहम्दु शरीफ और कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतम व क़ीना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या इलाहुल आलमीन, सर शाम से लेकर अब तक जो भी तेरे प्यारे हबीब और जुमला सहाबा इकराम तमाम औलिया शहदा का जिक्र किया गया और यहाँ सामाईन ने बैठकर शोरा ने नात ख़ानी की और ज़ाकिरीन ने जिक्र किया, सामाईन ने बैठकर दुरूद पाक पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्लाह का विर्द किया। साहिब तमाम ने जो भी इस महफिल में तमाम इंतज़ाम किया, मौला करीम इस तमाम तमाम इंसान को उमूर खैर को अयूब नक़ाइस से पाक फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमा, आमीन। या अल्लाह सबका सवाब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में नज़र है मौला कबूल फरमा, आमीन। सरकार के वसीले जलीला से जमी अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन अज़वाज मुतहरात बुनून इकराम बनात तय्यबात खुलफ़ाए राशिदीन अशरा मुबश्शरा सहाबा इकराम शुहदा इस्लाम जमी ग़ज़वात सरिया शुहदा करबला अइम्मा मुज्तहिदीन जमी औलिया कामिलीन बुज़ुर्गान दीन जमील मोमिनीना मोमिनात मुस्लिमीना मुस्लिमात अल-अहया वल अमवात के अरवाह को नज़र मौला कबूल फरमा, आमीन। खुसूसियत के साथ तमाम ज़िक्र अस्कार महाज़र का सबाब हुज़ूर गौस समदानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी हुज़ूर सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुहियुद्दीन बड़े पीर की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। आपके जमी मुर्दीन मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन औलाद व अमजाद इज़ा क़रबा वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन औलाद व अमजाद की बारगाह में नज़र है मौला कबूल फरमा, आमीन। या अल्लाह यहाँ जितने भी हाजिर हैं और ज़ाकिरीन हैं मौला, इन सब के ख़ानदान व कनबे से जो भी ईमान के साथ जा चुके हैं मौला सब की बख्शिश व नजात फरमा, आमीन। या अल्लाह सबको अपनी अपनी कब्रों में राहत व सुकून अता फरमा, या अल्लाह सबको जन्नती साज व सामान अता फरमा, सब की बख्शिश फरमा। कल क़यामत के दिन सरकार की शफ़ाअत अता फरमा, बिलखुसूस हाजी रजब साहब के ख़ानदान व कनबे से जो भी दुनिया से जा चुके हैं ईमान के साथ मौला उन सब की बख्शिश फरमा दे, आमीन। या अल्लाह उन सब के पर करम की बारिश फरमा, या अल्लाह उन सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमा, मीज़ानो सिरात पर उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। मौला करीम हम सब अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, आमीन। हम सब की ख़ताओं को मुआफ़ फरमा, या अल्लाह हम सब की बख्शिश व नजात फरमा। या अल्लाह तू करीम है करम फरमा, मौला तू रहीम है रहमती अता फरमा। या अल्लाह हम सब के सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा, मौला हम सब के दिलों में खुलूस व मोहब्बत अता फरमा, एक दूसरे की मोहब्बत अता फरमा, एक दूसरे की उल्फत अता फरमा। या अल्लाह हमारे सीनों को बुग़्ज़ व कीना से पाक व साफ फरमा, हसद की बला से हमारे सीनों को छुटकारा अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों की आलूदगियों को दूर फरमा, दिलों की सियाही को दूर फरमा। गौसे आज़म के करम से मौला करीम हमारे दिलों को रोशनी अता फरमा, नूरानियत अता फरमा। या अल्लाह हम सबको अपने या अल्लाह हम सबको अपने नफ्सों पर कामयाबी कामरानी अता फरमा। नमाज पंजगाना बजमात उनके वक्तों पर अदा करने की तौफीक अता फरमा, दीन और सुन्नत पर कायम व दायम फरमा। मौला करीम ज़ाकिरीन हाज़रीन में से जो भी बीमार हैं या इनके रिश्तेदार मुताल्लिकीन में जो बीमार हो मौला सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा, सेहत व सलामती के साथ उम्र तवील अता फरमा। बिलखुसूस हाजी मुबारक साहिब को शिफाए कुल्ली अता फरमा। हुजूर गौसे आज़म के सदक़े
उन्हें जल्द से जल्द सेहतियाबी अता फरमा, आमीन। तंदुरुस्ती अता फरमा, आमीन। इस्लाम और सुन्नियत के साथ उम्र तवील अता फरमा। हाजी रजब अली साहब जो ये गौसे आज़म के नज़र का एहतमाम करते हैं, मौला उनकी जायज़ मुराद को पूरा फरमा। हाजी साहब के मकासिद हक़ का जायज़ा हसना में कामयाबी कामरानी अता फरमा। या अल्लाह उन्हें सेहतियाबी के साथ उम्र तवील अता फरमा। हाजी मौलाना मंसूर साहब को भी सेहतियाबी अता फरमा। मौला करीम सेहत के साथ उम्र तवील अता फरमा। या अल्लाह यहाँ जितने हाजिर हैं ना जाने अपने दिलों में कौन कौन सी दुआएं तमन्नाएं इल्तिजाएं लिए बैठे हुए हैं। तो आलिमुल गैबी व शहादा है, तो अलीमुल खबीर है, सब कुछ जानने वाला है। मौला सबकी जायज़ मुरादों को गौस के सदक़े पूरा फरमा दे। या अल्लाह सबकी ज़िंदगियों को खुशहाल फरमा। या अल्लाह सबकी तंगदस्तियों को दूर फरमा। कारोबारी एतबार से मौला सबके कारोबार में बरकती अता फरमा। जो भी इन सब के कारोबार में बंदिशें हों, रुकावटें हों, मौला अपने करम से गौस के वसीले से उन तमाम तर रुकावटों को दूर फरमा दे। या अल्लाह सबको इज्जती अता फरमा, शान व शौकत अता फरमा, दुनिया कब्र व आखिरत में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह मुल्क नेपाल में अमन व अमान अता फरमा। या अल्लाह सुकून और शांति अता फरमा। इस मुल्क पर बहारे अता फरमा, अपना फजल व करम अता फरमा। या अल्लाह यहाँ की जनता को खुशहाल फरमा, शादो आबाद फरमा दे। या अल्लाह यहाँ के इस मुल्क के अंदर खुशहालियाँ अता फरमा। या अल्लाह जो लोग बदअमनी फैलाने वाले मौला उन सबको नेस्त नाबूद फरमा। मौला करीम मुल्क हिंद के अंदर खुशहालियाँ अता फरमा। या अल्लाह उस मुल्क के लोगों को शादो आबाद फरमा दे। मौला बिलखुसूस जितने भी यहाँ नाइबीन रसूल मौजूद हैं, मौला सब के ऊपर अपना फजल फरमा दे। सबकी रोजियों में उम्र में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह सबको सेहत के साथ उम्र तवील अता फरमा। या अल्लाह हम सबको मुबल्लिग बनने और दीन की तबलीग करने के जज्बात अता फरमा। या अल्लाह हमारी ज़बानों में असर अता फरमा। या अल्लाह हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की हाज़री अता फरमा। या अल्लाह हमें कल क़यामत के दिन सरकार की शफाअत अता फरमा। सरकार की शफाअत से जन्नत, जन्नत में सरकार के कदमों में जगह अता फरमा। या अल्लाह हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे जारी इल्लल्लाहु मुहम्मद इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु 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 हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।